हमारे हम 8603 यूनिट 4 कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के कोई जो निसाब है उसके जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता है वो क्या होता है, किस कंसेप्ट की बेस पे उसको डेवलप किया जाता है। ये जी इस यूनिट के कंटेंट, ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, फिर नीड क्यों होती है, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की मॉडल डेवलपमेंट क्या है जी, प्रपोज किया था एक रॉल्फ टायलर ने। दूसरा जी करिकुलम मॉडल ऑफ द जनरल कॉलेज, फिर मिनिस्टा, फिर नेगली एंड इवेंट्स। तो इनका हम कुछ पढ़ेंगे, फिर रिलेशनशिप एलिमेंट्स और जो ये प्रपोज्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कौन सा होता है। तो नेक्स्ट जो है ना आगे फिर हम सेल्फ सेस कुछ क्वेश्चन है, फिर जो है ना वो प्रोसेस मज़ीद, और ये सारे जो है ना कंटेंट है इसके, ये हम इंशाल्लाह इस यूनिट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में यही है जी कि कोई भी जो होती है एक्टिविटी या जो कोई एजुकेशन है उसका एक पर्पज़ होता है। एजुकेशन पर्पसफुल एक्टिविटी है, इसके स्कूल में जो ऑर्गेनाइज़ की जाती है, इसको अरेंज अचीव करने के लिए इसके पहले कुछ जो है ना प्री डिटरमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनको हमें अचीव करना होता है। तो ये हम स्कूल के इनसाइड या आउटसाइड कुछ जो है ना इस तरह बनाए जाते हैं, जैसे गवर्नमेंट बनाए पॉलिसी वगैरह, उसके पीछे कोई फ्रेमवर्क हो, तो ये सारा जो है ना वो ये उसमें ये कह रहा है। ऑब्जेक्टिव इस यूनिट के क्या कहें जी। तो सबसे पहले डिस्कस द नीड ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होता क्या है, फिर वेरियस जो मॉडल हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के वो, देन जो है ना एलिमेंट ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप उनके दरमियान क्या है, फार्मूलेशन ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड और करिकुलम इवाल्वेशन, और देन जो है ना वो डिस्कस करेंगे हम किस क्राइटेरिया की बेस पे जो है ना वो कंटेंट सेलेक्ट किया जाता है कि कौन सा कंटेंट जो है ना वो किस क्लास में रखना है, लिमिटेशंस क्या हैं, उसकी मेरिट्स क्या हैं, यानी फ़ायदे नुकसान क्या हैं, यूज़फुलनेस और उसकी कैपेबिलिटी, उसको आपने कैसे जो है ना वो है कि अप्लाईएबल है। देन जो है ना ये हमने अकाउंटेबिलिटी और ये जनरल मेथड देखने, और फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन और समेटिव। तो हम सबसे पहले जो नीड क्या होती है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की। तो करिकुलम जो है वो एक बहुत ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि इसको सिलेक्ट करने के लिए पूरी नेशन का, पूरे जो भी आप एक स्टूडेंट हैं, जो भी आप चीज़ चाहते हो नेशन को, जिस तरह नेशन बनाना चाहते हो, वो बेसिक चीज़ जो है वो करिकुलम ही है। तो करिकुलम जो भी मेजर एरिया होता है करिकुलम का, उसको आपने स्पेसिफिक कंटेंट सेलेक्ट करने होते हैं ज़रूरी। तो ये चॉइसेस जो भी आप बनाते हैं उस लिहाज से लर्निंग, ये चॉइसेस जो बनाई जाती हैं ये लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ बनाई जाती हैं कि ओवरऑल कंटेम्प्रेरी यानी दुनिया जो आपकी ग्लोबल वर्ल्ड में कौन सा कंटेंट चल रहा है, किस तरह की जो है ना वो मज़ीद नई एजुकेशन आ रही है। जैसे क्रिएटिविटी पे आप जोर दिया जा रहा है, एनालिटिकल स्किल पे जोर दिया जा रहा है। तो ये डिसीजन ज़रूरत होती है कि इनको बनाए जाएँ ताकि आपके जो डिज़ायर गोल और ऑब्जेक्टिव हैं उनको अचीव किया जाए। इसलिए ये जो नीड होती है जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की करिकुलम के लिए। और फाइनली जो है ना एक चॉइस बना ली जाती है रिगार्डिंग टू पैटर्न ऑफ द करिकुलम। तो ये डिसीजन जो है ना वो डिफरेंट लेवल के होते हैं। आप जनरली अगर वो कहता है जनरली स्पीकिंग, अगर करिकुलम इज़ सोशली एंड हिस्टोरिकली लोकेटेड, हिस्ट्री भी होनी चाहिए और सोसाइटी भी देखनी चाहिए इसमें दोनों, एंड कल्चरली डिटरमिन्ड। तो कल्चर भी आपको पता होना चाहिए किस, जैसे फॉर एग्जांपल हम अब पाकिस्तान में इस्लाम है, तो इस्लाम के लिहाज से, फिर पाकिस्तानियों की हिस्ट्री के लिहाज से कोई हिस्ट्री के हीरो वगैरह कायद आज़म जैसे हो गए, लामा इकबाल, फिर सोशली हम लोग कैसे रहते हैं, ये भी सारी चीज़ें देखनी चाहिए। तो करिकुलम जो है ना वो डज नॉट डेवलप इन ए वैक्यूम में आप डिज़ाइन नहीं कर सकते, बल्कि आपके बिलीव सच एज हाउ पीपल लर्न, दे शुड लाइक, व्हाट इज़ सोसाइटी। तो वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोग किस तरह की चीज़ें पसंद करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं पहले। तो ये जो डिसीजन होता है ना रिगार्डिंग टू करिकुलम डेवलपमेंट, इसमें मैनी इश्यूज आते हैं क्योंकि अगर करिकुलम जो है ना एडिक्वेट मुनासिब नहीं होगा तो डिसीजन जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेंटली आपने उसे रीऑर्गेनाइज करना होगा, फिर उसको वैलिड कंसिस्टेंसी के साथ उसको चेंज करना होगा। फिर कम्प्लेक्सिटी और जो मल्टीट्यूड होता है डिसीजन का, वो फैक्ट है कि वो मेड किए जाते हैं सेवरल डिफरेंट लेवल पे, ताकि जो है ना एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है ना करिकुलम का डेवलप हो। आपने किस चीज़ पे जो है ना वो अंडर एम्फेसाइज करना और किस पे ओवर एम्फेसाइज करना, किस पे यानी कम जोर देना है, किस पे ज़्यादा जोर देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क देयर फॉर लाइक ए लाइट हाउस एट द सी, कि समुंदर में एक बिल्कुल लाइट हाउस की तरह जो है ना काम करता है जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है। एक कंसेप्ट यानी आपके दिमाग में होता है बेसिक, कि जो है ना इस तरह हमने इस पे इस्टेब्लिश करना है। तो ये रिस्ट्रिक्ट मूवमेंट नहीं होती, बल्कि ये एक नेसेसरी मूवमेंट है, ताकि जो है ना एक वार्म ऑफ द डेंजर स्पॉट, एक डेंजर स्पॉट के लिए। अब एज डिस्क्राइब द खलीदा टब्बा, द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज
थिंकिंग अबाउट ऑल मैटर विच आर इंपॉर्टेंट फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कहता है एक रास्ता है जिसके ऊपर आप जो है ना वो पूरा जो है ना एक वे है कि जिसके थ्रू आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो जो तमाम थिंकिंग मैटर है ना उसको इम्पोर्टेंट करिकुलम के लिए। तो ये फ्रेमवर्क जो है वो शी फर्दर एलोबरेट इज स्टेटमेंट विच डिफाइंस द एलिमेंट ऑफ द करिकुलम स्टेट्स द रिलेशंस टू अदर ईच अदर द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन अंडर विच इट इज़ ऑपरेट। तो क्या कहता है कि फ्रेमवर्क वो चीज़ होती है कि जिसकी रिलेशनशिप होता है दूसरों के साथ और वो इंडिकेट करती है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशन अंडर विच इट इज़ ऑपरेट के जिसके नीचे वो ऑपरेट हो रही है वो सारी उनकी कंडीशंस वगैरह ऑपरेट करती है। तो एक कंसेप्चुअल मॉडल जो है ना वो बेस्ड होता है रैशनल के अक्ल के विच एस्टैब्लिश द सोर्स बी कंसिडर एंड प्रिंसिपल बी टू बी अप्लाइड बोथ आर नीडेड टू मेक कंसिस्टेंट डिसीजन ऑफ द करिकुलम। तो करिकुलम के बारे में डिसीजन बनाने के लिए कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दोनों चाहिए। मॉडल्स क्या हैं जी करिकुलम डेवलपमेंट के? कंसेप्चुअल मॉडल प्रपोज्ड बाय रॉल्फ टाइलर द कंसेप्चुअल मॉडल प्रपोज बाय रॉल्फ टाइलर फॉर एनालाइजिंग एंड डेवलपिंग करिकुलम। सबसे पहले क्या था क्वेश्चन थे कुछ व्हाट एजुकेशन पर्पस शुड द स्कूल सीक टू अटेन। स्कूल में किस तरह की एजुकेशन आप चाहते हैं कि अटेन की जाए। विच व्हाट एजुकेशन एक्सपीरियंस कैन बी प्रोवाइडेड दैट आर लाइकली टू अटेन दीज पर्पसेज। इन पर्पसेज को अटेन करने के लिए कौन से एजुकेशन एक्सपीरियंस होने चाहिए। हाउ कैन दीज एजुकेशन एक्सपीरियंस बी इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज। कैसे हम उन्हें इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिटर्मिन वेदर दीज पर्पसेज आर बीइंग अटेन। हम कैसे जो है ना डिटर्मिन कर सकते हैं कि ये पर्पसेज अटेन हो सकते हैं। टाइलर क्वेश्चन रिप्रेजेंट अ 4 स्टेप सीक्वेंस ऑफ। तो उसने 4 स्टेप सीक्वेंस रिप्रेजेंट किया आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट्स टू एवेलुएटिंग द आउटकम्स फिर जो है स्टार्टिंग फ्रॉम पर्पस एंड अज्यूमिंग द साइक्लिकल नेचर ऑफ द प्रोसेस। उसने ये फिर 4 जिन जैसे ये सिलेक्ट करें एक्सपीरियंस करें ऑर्गेनाइज एक्सपीरियंस करें इवालुएट करें और आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई करें ऑब्जेक्टिव्स ठीक है सिलेक्टिंग करें ऑर्गेनाइजिंग करें और इवालुएटिंग करें। एंड पे इवालुएशन एंड पे आती है कि आप पता करें कि आपको क्या रिजल्ट मिला है उन सबको। तो ये 4 थे। अब ये उसका मॉडल ऑफ कंसेप्शन था कि सबसे पहले गोल को सबसे पहले गोल को आइडेंटिफाई करें ठीक है फिर उसको सिलेक्ट करें फिर ऑर्गेनाइज करें और फिर एंड पे इवालुएट करें। अब ये टाइलर जो है ना मॉडल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क था जिसमें वो पहले कहता है स्टडी करें सोसाइटी की। टाइलर प्रपोज दैट एजुकेशन ऑब्जेक्टिव 3 सोर्सेज। स्टडी करें सोसाइटी की वहाँ के सोशल लोग कैसे हैं सोसाइटी कैसे है। स्टडी ऑफ द लर्नर वहाँ के स्टूडेंट कैसे हैं। सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट के जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हैं वो उसके जो है ना आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे कौन सा जो है ना जैसे इस्लामियात या इस तरह जो है ना कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा जो है ना वो मैटर करेगा स्पेशलिस्ट के लिए। तो कैसे जो है ना वो तो ये सारी चीज़ें जो उसने सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्टिव और फिर उसने सोर्स ऑब्जेक्टिव ये सारी चीज़ें जो उसने पता की ये उसने कहा कि ज़रूरी है वहाँ का पता होना। करिकुलम ऑफ द जनरल कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में अब क्या था करिकुलम मॉडल ऑफ द कॉलेज जनरल कॉलेज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा इंडिकेट द फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट ए ट्राइंगल। उनने एक ट्राइंगल की मदद से इसको रिप्रेजेंट किया। अब इसमें क्या था सबसे पहले पर्पजेज सोशल एंड नीड एंड इंटरेस्ट और स्टूडेंट्स नीड एंड इंटरेस्ट। तो ये एक फ़िलासफ़ी बनाई उसने लाइफ एंड एजुकेशन करिकुलम मॉडल के पर्पज़ होना चाहिए। पहले तो स्टूडेंट्स की नीड क्या है फिर उनका पर्पज़ क्या है और फिर सोशल उनके साथ नीड क्या है कि माशरे की नीड क्या है स्टूडेंट की नीड क्या है और पर्पज़ क्या होना चाहिए। तो इसी तरह ये जो है ना एक मॉडल दिया गया था उन्हें जिसमें उन्होंने तीनों चीज़ें रिस्पेक्ट की। एपेक्स ऑफ द जो वो कहता है ट्राइंगल रिप्रेजेंट द पर्पसेज कि उसके एपेक्स के ऊपर जो है ना पर्पसेज हैं। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड लाइफ फिलासफी वन साइड जो है ना ट्राइंगल नीड है स्टूडेंट्स की और दूसरी साइड जो है ना वो सोसाइटी की नीड्स है और सोर्सेज स्कूल के हैं जी। ये सारी चीज़ें जो है ना वो उसने कहा था ट्राइंगल की मदद से एक्सप्लेन किए। अब वो इस मॉडल के मुताबिक कहता है कि एज वी कैन सी फ्रॉम द मॉडल इट डज नॉट सीम टू बी आर्टिकुलेट द क्रूशियल सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। अब नेक्स्ट है जी अनदर मॉडल जो दिया गया जी बाय द 30 स्कूल एक्सपेरिमेंट जो 30 स्कूलों के एक्सपेरिमेंट से दिया गया वो मॉडल डिस्क्राइब करता है जी 4 इंटरलेटेड एलिमेंट्स। पहले ऑब्जेक्टिव होने चाहिए फिर सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए फिर मेथड फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन ठीक है 4 स्टेप होने चाहिए। यानी पहले आपके ऑब्जेक्टिव क्या है फिर सब्जेक्ट मैटर आपका कौन सा ठीक है मवाद आपने कौन सा डालना है फिर मेथड आपका कौन सा होगा और ऑर्गेनाइजेशन एंड इवैल्यूएशन आपने कैसे करनी है चीज़ों को। व्हाट इट टू बी डन क्या करना होगा व्हाट सब्जेक्ट सब मैटर इज़ टू बी इम्प्लाइड और रिज़ल्ट कैसे जो है ना अप्रेज होंगे कैसे इंक्रीज़ होंगे ये सारे। अब जो हिल्दा टैबा ने सजेस्ट किया था
जो अकॉर्डिंग टू हर जो है ना आप ये है कि डायग्नोस ऑफ नीड, आप जी की जो नीड है उसके आप पता लगाएं, फार्मूलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को फार्मूलेट करें, लिखें, सिलेक्शन कंटेंट करें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, फिर कंटेंट को ऑर्गेनाइज करें, फिर सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस करें, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस करें, और एंड पे डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू एवालुएट, एंड पे एवालुएट करें, यानी एंड पे आपने पता करना है, जैसे टेस्ट नहीं लेते कि आप कामयाब हुए या नहीं, ये सारी चीज़ें उसने की थी। ये जो मॉडल टैबा ऑफर करता था स्टेटमेंट बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द एक्सपोजिशन ऑफ द रिलेटेड ऑफ दोज प्रिंसिपल टू द प्रैक्टिस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, ताकि प्रैक्टिस की जाए करिकुलम डेवलप की। कम्प्लेक्स जो कंसेप्चुअल मॉडल है जी, डेवलप बाय नीगली इवन एंड इवेंट्स, इनने जो है ना वो कंपोजिट किया जी फॉलोइंग प्रोसीजर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द करिकुलम कमेटी। तो इनका जो कंसेप्ट था, सबसे पहले तो कमेटी होनी चाहिए, ये बात तो सही है, कमेटी करें। दूसरा फिर जो ना आपके ऑब्जेक्टिव एम और गोल होने चाहिए कि आपने क्या क्या अचीव करना है। फिर डेजिग्नेशन ऑफ अप्रोप्रिएट कंटेंट, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड टीचिंग एड्स, तो टीचिंग एड्स के लिए लर्निंग एक्सपीरियंस ये सब का पता डेजिग्नेट करें उनका। फिर चूजिंग करें जी बेस्ट मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, फिर इवालुएट करें, फिर ट्रायल इवालुएशन करें मटेरियल लर्निंग एक्सपीरियंस एंड मेथड की, डेवलप करें अप्रोप्रिएट करिकुलम गाइड्स, और जो है ना प्रोवाइड करें प्रोसीजर। इन्होंने भी जो है ना 8 दिए हैं कि कमेटी होनी चाहिए, फिर ऑब्जेक्टिव आपके गोल सेट होने चाहिए, देन जो है ना आप लर्निंग एक्सपीरियंस देखें, कंटेंट देखें, फिर आप मेथड बेस्ट मेथड चूज़ करें जो इजी मेथड हो, फिर आप जो है ना कमस्ट्रेट करें ऑब्जेक्टिव एम वगैरह को, और फिर एंड पे इवैल्यूएशन करें, और फिर ट्रायल इवैल्यूएशन पता करें कि ये, तो ये केयरफुल स्टडी होती है कि जो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के लिए, ताकि जो है ना अबाउट दी गई है, ताकि डेवलपिंग किया जाए एक मॉडल जिसमें तमाम कंटेंट भी हो, उसके ऑब्जेक्टिव भी इजीली अचीवेबल हो। इसमें आप जो है ना वो डिफरेंट कंट्रावर्सीज भी आती हैं, तो वो लेकिन कहता है कि बेसिक जो है ना यही है। अब एनालिसिस के लिए जो है ना वो वेरियस मॉडल जो करिकुलम जो है ना इन्फर किए गए हैं, ताकि बेसिक जो एलिमेंट्स हैं करिकुलम के उनको डेवलप करें, जैसे ऑब्जेक्टिव है, कंटेंट है, मेथड एंड इवैल्यूएशन है, ये 4 हैं जी। पहले ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, फिर कंटेंट होना चाहिए, फिर मेथड आपने देना है कि इस मेथड से जो है ना टीच करें, और फिर एंड पे आपने इवैल्यूएशन करनी है। तो ये अब ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि फैक्टर्स पे, जैसे सोसाइटी वहाँ की कैसी है, वहाँ की नेचर ऑफ नॉलेज कैसा है, कल्चर कैसा, और नीड्स लर्नर की क्या है, कि स्टूडेंट्स की लर्नर क्या है, नीड्स क्या है, सोसाइटी क्या मांगती है, और फिर वहाँ की जो है ना ज़रूरत क्या है। तो ये सारे जो है ना एपिस्टेमोलॉजी साइकोलॉजी उससे ब्रांच किए जाते हैं, ये नॉलेज के थ्रू, और लोगों की साइकोलॉजी देख के, लोगों का मेंटल सेटअप देख के। तो ये हमने फिर दूसरा चीज़ होता है कि प्राइमरी जो कंसिडरेशन की सिलेक्टिंग और ऑर्गेनाइजिंग अचीव करने के लिए देखना पड़ता है कि हाउ पीपल लर्न, स्टूडेंट कैसे सीखते हैं, स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी भी देखते हैं, उनकी पेडागोजी भी देखते हैं, टीचिंग की जो स्किल्स होती हैं वो। फोर्थ एलिमेंट जो है ना इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन में नीड होती है फीडबैक आपने देना कि आप कामयाब हुए या नहीं, आपका करिकुलम अचीव हुआ है या नहीं। अब ये क्वेश्चन होते हैं कुछ बेसिक जो आंसरिंग करने पड़ते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ करिकुलम, करिकुलम का पर्पस क्या है, सब्जेक्ट मैटर को कैसे यूज़ करेंगे, व्हाट सब्जेक्ट मैटर इज़ टू बी यूज्ड, व्हाट लर्निंग एक्सपीरियंस एंड स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आर टू बी प्रोवाइडेड, हाउ आर रिजल्ट्स एक्सेस, रिजल्ट्स को आप असेस कैसे कर सकते हैं, फिर क्राइटेरिया जो है ना जो एक्सप्लिट करना है आपने दिखाना है। अब रिलेशनशिप अमॉन्ग द एलिमेंट्स क्या है, तो वैसे जैसे कि हम पहले बहुत चीज़ें जो है डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, वी हैव डिस्कस्ड मैनी थिंग्स अबाउट मैनी मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, कंसेप्ट फ्रेमवर्क, तो दीज ऑल थिंग्स वी आर डिस्कस्ड। नाउ वी टॉकिंग अबाउट जी टाइप ऑफ कंटेंट या फिर एम जो होते हैं। तो पहले स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, और फिर जो है ना वो जनरल होते हैं। स्पेसिफिक होते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ देखेंगे कि इस्लामियात पढ़ा रहे हैं तो इस्लामियात के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर हम उसके ओवरऑल जनरल एक्सेप्टिव में देखेंगे ऑब्जेक्टिव में, तो वो कि बच्चे को इस्लाम की समझ आ जाए, वो जो है ना उसका लर्निंग एक्सपीरियंस हो जाए, उसको पता चल जाए इस्लाम में के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने क्या फ़ायदे हैं। इस तरह टाइप ऑफ कंटेंट जो है ना वो सम रिस्ट्रिक्शन भी पुट करता है कि फॉर एग्जांपल आपने उसमें से कुछ रिस्ट्रिक्शन भी करनी होती हैं वहाँ की सोसाइटी के लिहाज से, बैकग्राउंड देख के उसका कि वहाँ का बैकग्राउंड कैसा है, तो इस तरह जो है ना इफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। गुड जो कंसेप्चुअल मॉडल होता है ना वो डिस्क्राइब करता है एलिमेंट रिलेशनशिप जो अमॉन्ग होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट का सोसाइटी के साथ, सोसाइटी का दूसरे लोगों का दूसरे लोगों के साथ, और वहाँ का जो ट्रेंड होते हैं एक माशरे में उस लिहाज से। अब ए प्रपोज्ड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए जो प्रपोज किया गया है द
स्टडी ऑफ डिफरेंट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को स्टडी करके करके एक विविड जो पिक्चर है, एक ब्राइट जो पिक्चर प्रेजेंट की गई थी। अब उसके मुताबिक पाकिस्तान में एक आइडियोलॉजी का रिक्वायरमेंट था, क्योंकि आइडियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है ना उनको मीट करने के लिए एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के मुताबिक एक सेंट्रल रोल दिया जाता है, वैल्यू को डिस्कस किया जाता है सो फार। तो ये हमने इम्प्लाई किया कुछ पाकिस्तान में, जैसे जो है ना वो कहता है एसेंशियल इंपॉर्टेंस दी गई है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव को। पहले तो ऑब्जेक्टिव के डिटर्मिन करें, फिर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर मेथड और फिर इवाल्वेशन, ये चार जो है ना स्टेप की हैं। तो इससे जो है ना हार्मनी आ जाती है फिज़िकल इन्वायरमेंट में लर्नर की। फिर जो है ना दूसरी चीज़ जो देखी गई है कि फ़िज़िकल इन्वायरमेंट कैसा है, लर्नर का एजुकेशन एक्सपीरियंस, फिर कंटेंट, फिर लर्निंग एक्सपीरियंस, और फिर इवाल्वेटिव प्रोसीजर कौन कौन से होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो की गई हैं। अब इसमें पाकिस्तान बीइंग जो आइडियोलॉजिकल है, तो वैल्यू लाइक विर्चू, ट्रूथफुलनेस, होनेस्टी वगैरह को जो है ना वो बेसिक बनाया गया है, ताकि जो लोग आएँ वो काफ़ी जो है ना ट्रूथफुलनेस हो उनमें, विर्च्यू हो ये। तो ये वैल्यू जो है ना तमाम माइंड में रख के एक करिकुलम पाकिस्तान में सेट किया जाता है। एक्टिविटी के लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे पहले नीड ऑफ सोसाइटी देखी गई, फिर ऑब्जेक्टिव सेट किए गए, फिर कंटेंट, फिर मेथड और फिर इवाल्वेशन। तो ये कुछ जो है फिर आप सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन है इसी में से के उन सब के मॉडल के क्वेश्चन है अलग अलग, फिर जो है ना पाकिस्तान में कैसे डिवेल्प किया गया। प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट क्या होता है जी? सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं जी ऑब्जेक्टिव हमारे क्या हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन करते हैं कंटेंट की, और फिर इवाल्वेशन, और फिर जो है वो सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन, और फिर इवाल्वेशन। तो ये सारी अब सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि बच्चों को जो है ना फ्यूचर के लिए तैयार करना है पुपिल को, ताकि वो कौम की तरक्की डेवलपमेंट में हिस्सा ले सकें। इसके लिए जो है ना वो इस तरह यूनिट अरेंज करते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले हम डाल देते हैं जी क्वेश्चन जो चैप्टर होते हैं यूनिट, वो इस्लाम के रिलेटेड या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के रिलेटेड एक दो यूनिट। फिर जो है ना बच्चे की माँ यानी माँ शाँ या ज़मीन से वतन से मोहब्बत, फिर जो है ना बच्चे की ये मेहनत कोशिश जो है ना इस तरह के सबक मौज कहानियाँ, जैसे कि कोई ट्राई अगेन टिल यू सक्सेस, इस तरह। फार्मूलेशन ऑब्जेक्टिव कैसे करते हैं जी? सबसे पहले तो शॉर्ट और लॉन्ग दो डिफरेंट तरह के जो है ना ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ऑब्जेक्टिव एक्सप्रेस होते हैं क्लियरली कि हमने ये अचीव करना है। शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म होते हैं। अब ऑब्जेक्टिव जो है ना शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। ये अचीव किए जा शॉर्ट टर्म में जो अचीव होते हैं उनको शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए बनाए जाते हैं उनको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट कहते हैं। स्पेसिफिक और जनरल होते हैं। पहले शॉर्ट और लॉन्ग टर्म होंगे लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। दूसरे स्पेसिफिक और ऑब्जेक्टिव के, स्पेसिफिक और जनरल के। कुछ स्पेसिफिक होते हैं कि फॉर एग्जांपल सिर्फ स्टूडेंट पे अप्लाई हो, और कुछ जनरल हैं जो पूरे जो है ना वो सब के साथ जो है ना। फिर कुछ बिहेवियर और कुछ जनरल होते हैं कि बिहेवियर में इंप्रूव करना, और कुछ जनरल फिर इंप्रूव करना। तो ये 6 तरह के टोटल जो है ना वो होते हैं ऑब्जेक्टिव: शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, स्पेसिफिक, जनरल, बिहेवियर एंड जनरल। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट कैसे करते हैं। तो ये खराकरी एम होते हैं, गोल्स ऑब्जेक्टिव्स जो डिस्कस किए गए हैं अंडर जी एम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। डॉक्टर मुश्ताक अहमद जो है ना गोरा कहते हैं कि सिलेक्शन, ये गोरा ही है, सिलेक्शन करते हैं जी कंटेंट की। इसके लिए ऑर्गेनाइज करने के लिए वो कहते हैं स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 का उन्होंने कहा जी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव जो है ना वो नॉट बी नैरोली स्टेटेड, वो नैरो स्टेटेड नहीं होने चाहिए, बल्कि वो ओपन एंडेड होने चाहिए। उनके आउटकम ब्रॉड होने चाहिए। उनको जनरल जो ऑब्जेक्टिव है ना वो अटेन होने चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो लाइफ टाइम के लिए स्किल्स वगैरह जो है ना वो गेन कर सकें। नेक्स्ट स्टेप होता है जी, पहले तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव। आइडेंटिफाई करें आपने कंटेंट कौन सा रखना है, ताकि आपके जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके अचीव हो सकें। तो इसके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्कोप, मीनिंग जो है ना वो आइडेंटिफाई होना चाहिए। व्हाट इज़ टू बी कवर्ड, फिर मोर एक्सटेंसिव कवरेज होनी चाहिए सब्जेक्ट की, ताकि जो है ना कन्फ्यूज़ विद डेप्थ ऑफ अंडरटेकिंग जो है ना उसके साथ वो कन्फ्यूज़ ना हो। मच ऑफ द कन्फ्यूजन जो है ना उसको आप डिफ़िकल्ट होती है, तो आपने उसको कंटिन्यूसली लर्निंग करने के लिए आपने उस कन्फ्यूजन को दूर करना है। आपने बेहतरीन जो है ना वो कंटेंट सिलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज करना है। सिलेक्शन ऑफ कंटेंट के लिए जो है ना वो कहते हैं कि मेड करने चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए कि हमारा जो है ना वो क्लासेस आ रही हैं, लर्न एबिलिटी देखनी चाहिए स्टूडेंट्स वगैरह की, उस लिहाज से हमें जो है ना वो कंटेंट को सिलेक्ट करना चाहिए। अप्रोचेस टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अब अप्रोच करने के लिए हमें जो है ना वो कंटेंट नीड ऑर्गेनाइज करनी होगी सबसे पहले। फिर उसको इफेक्टिव है कि नहीं है, एडिक्वेट है कि नहीं है, इफेक्टिव है, एडिक्वेट है यानी प्रॉपर है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। फिर इसमें आप जो है ऑर्गेनाइजेशन करना है फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन सब्जेक्ट, फिर ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज, ऑन सोशल प्रॉब्लम, स्किल्स, इंटरेस्ट। तो सारी चीज़ें जो ना जो अभी हमें डिसिप्लिन काम भी दें
फिर जो है ना बच्चे की पर्सनैलिटी में डेवलप करें, उसकी कॉम्पिटेंसी को देख के उसको सोशली जो है डेवलप करने के लिए, ताकि सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए। ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। अब जो डिसिप्लिन और सब्जेक्ट में देखा जाता है वो टीचर के लिए टाट करना आसान हो और स्टूडेंट के लिए लर्न करना आसान हो। इसकी मोर जो करेक्टरिस्टिक होती हैं कि सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिव ऑर्डरलेस, ऑर्डर लाइंस हो, ऑर्डर के हिसाब से हो, वो सब्जेक्ट डिवाइडेड किया जाता है फर्दर इनटू, ताकि जो है ना करस्पॉन्डिंग टू स्कूल ग्रेड्स के लिहाज से, प्रिंसिपल स्ट्रक्चर के लिहाज से, और जो है ना जैसे कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू साइलर एंड अलेक्जेंडर इज़ जो है ना द सेट ऑफ जो है ना फंडामेंटल जनरलाइजेशन दैट पॉइंट्स ए फील्ड ऑफ नॉलेज इनटू अ यूनिट। तो एक फील्ड जो नॉलेज की होती है उसको एक यूनिट में पॉइंट करते हैं, ये जो होते हैं कंटेंट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट का जो, ये इस तरह जो है ना अरेंज किया जाता है। अब मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री का उन्होंने जिक्र किया, फिजिक्स का, इनके डिस्टिंक्ट जो है ना ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप उस लिहाज से इनको जो है ना एक प्रॉपर जो कहते हैं ना इजी टू हाई या इजी टू डिफ़िकल्ट, वो ऐसे लेके जाते हैं। फिर पाकिस्तान में जो मटेरियल, जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ है, वो भी जो है ना एक डिसिप्लिन के तहत हिस्ट्री, सिविक्स और जियोग्राफी, अमालगमेशन ऑफ दीज मटेरियल जो है ना वो नेसेसिटीज़ हैं। स्पेशल जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं, एक्स्ट्रा डिसिप्लिनरी, और जो है ना कुछ इस तरह कंटेंट दिया जाता है ताकि वो हेल्थ के लिए उनकी एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, इंडस्ट्रियल एजुकेशन, इस तरह डिसिप्लिन जो है ना उनमें आ जाए। लिटरेचर ऑन करिकुलम, तो लिटरेचर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे करता है जी किसी भी करिकुलम के डेवलपमेंट को। फुल आर्गूमेंट के लिए, फुल जो है ना उसको सेटिस्फाई करने के लिए उस करिकुलम में लिटरेचर का अहम रोल है। 1960 में जो जेरोम बर्नर ने जो है ना फेवर किया था जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट को। द करिकुलम ऑफ ए सब्जेक्ट शुड बी डिटर्मिन्ड बाय द मोस्ट फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग दैट कैन बी अचीव्ड ऑफ द अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव दैट स्ट्रक्चर टू द ऑब्जेक्ट। तो वो चीज़ें होनी चाहिए जिनको आप अचीव कर सकें और जो सब्जेक्ट को स्ट्रक्चर देते हैं, ठीक है, एक मजमून को। ऑर्गेनाइजिंग फैक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल एंड आइडिया फ्राम विच दे मे बी इन्फर्ड इज़ द ओनली नॉन वे ऑफ रिड्यूसिंग द क्विक रेट ऑफ लॉस ऑफ ह्यूमन मेमोरी। तो वो कहता है कि यही एक तरीका होता है कि वो क्योंकि लॉस ऑफ क्विक मेमोरी जो है ना लॉस हो जाती है जल्दी, तो वो कहता है ऐसे डेवलप होना चाहिए ताकि जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए लोगों को रिमेंबर रहें वो चीज़ें। फिर बर्नर ने जो है ना आर्गू किया था कि अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। बर्नर ने जो है ना ये भी कहा था कि ऑप्टिमम इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है उसके लिए हमें प्रोवाइड करना चाहिए जनरल पिक्चर इन टर्म्स ऑफ विच रिलेशन बिटवीन थिंग्स इनकाउंटर अर्लियर एंड लेटर आर मेड क्लियर एज पॉसिबल। कि चीज़ों को जोड़ जोड़ के जो है ना एक दूसरे के साथ वो इंटरेक्ट करें, जैसे हम पिछली क्लास में पढ़ें, फिर उससे आगे वाले में उनमें एक ताल्लुक कायम हो, ताकि जो है वो लोग को बातें भूलें ना। अब लिमिटेशंस हैं इसकी कुछ की सब्जेक्ट्स टेंड टू बिकम फिक्स्ड एंड द करिकुलम टर्न्स आउट टू बी इनफ्लेक्सिबल। तो सब्जेक्ट फिक्स हो जाता है, वो करिकुलम इनफ्लेक्सिबल ही होती है, वो आप चेंज नहीं कर सकते। दूसरा कि लैक ऑफ डायरेक्ट जो है ना वो रिलेशन डायरेक्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, स्टूडेंट इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। स्पेसिफिक कॉम्पिटेंट देखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम वगैरह, परफॉर्मेंस वगैरह को, डिज़ायर परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए हमें बिहेवियर देखना पड़ता है, कॉम्पिटेंसी देखनी पड़ती है स्टूडेंट्स वगैरह की कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। ये सारी चीज़ें जिन्हें उनकी एबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, वो कितने कॉम्पिटेंट है, क्या कुछ उनके कर सकते हैं, ये चीज़ें हमने देख के पर्टिकुलर जियोग्राफिकली एक इलाके की जगह, लोकेशन, वहाँ के लोग शहरी हैं, देहाती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख के एडुकेट करना पड़ता है कॉम्पिटेंसी जो होती है करिकुलम की उस लिहाज से, ताकि जो है ना वो प्लान करते हैं, फिर बिल्ड करते हैं स्पेसिफिक जो है ना लाइफ एक्टिविटीज़ ऑफ अडल्ट की, उनकी स्पेसिफिक लाइफ एबिलिटी जो है ना लाइफ, उनका स्टाइल कैसा है। फिर हम व्यू करते हैं जी जर्नल ऑब्जेक्टिव्स को, कि वो ऑब्जेक्टिव जो है उनको गाइडलाइन जो है ना वो इंस्ट्रक्शन देखते हैं उनको जॉब एनालिसिस करने के लिए। फिर ऑक्यूपेशन उनका कौन कौन सा है, इस तरह जो है ना वो ये सेट किया जाता है जो होता है कॉम्पिटेंसी के लिहाज से। इसमें अब स्पेसिफिक जॉब ट्रेनिंग के लिए यूटिलाइज़ किया जाता है मैक्सिमम लर्निंग रिजल्ट, और ये सारी चीज़ें जो है देखी जाती हैं। लिमिटेशंस क्या है जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है ना वो डिफरेंट लोगों की डिफरेंट हो सकता है। इसकी सेम ऑब्जेक्ट यूटिलेट करने के लिए हमें जो है ना मैक्सिमम यूटिलिटी लर्निंग स्किल्स होनी चाहिए, डेवलप क्रिटिकल रीडिंग और ये लिसनिंग और डिस्कशन जो है ना ये लिमिटेशन है इसकी, इतना नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस जो है ना वो कैन बी कन्वेरिड हो सकती है और फाल्सीफाइड हो सकती है जी, ठीक है, गलत भी हो सकती है। उसमें आप मार्क्स की बेस पे, क्योंकि रिवार्ड पनिशमेंट की बेस पे हम करते हैं तो वो हो सकती है। फोकस्ड ऑन सोशल एक्टिविटीज़ एंड प्रॉब्लम्स। अब सोशल लिहाज से कि सोशली लोग वहाँ के कैसे हैं ये देखना पड़ता है, लाइफ सिचुएशन कैसी है सोशली, जो है ना लोग अमीर हैं, गरीब हैं, ठीक है, पुअर हैं या रिच हैं, या उनका लाइफ स्टाइल जो है ना मॉडरेट है, इस तरह जो है ना। फिर थ्योरी अबाउट द करिकुलम देखते हैं कि इसको ऑर्गेनाइज करते हैं जिस सोसाइटी थ्रू डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्कूल एंड देयर स्टूडेंट टू बी ए मेजर गोल ऑफ द करिकुलम, क्योंकि मेजर गोल होते हैं करिकुलम का। देखते हैं स्टूडेंट का आपस में रिलेशन, स्टूडेंट का फिर सोसाइटी में रिलेशन। ये प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ लाइफ
प्रॉपर्टी एंड नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं। ये होना चाहिए सोशली के लोग एक दूसरे के साथ लड़े ना झगड़े ना, बल्कि चीज़ें प्रॉपर एक दूसरे की करें। प्रोडक्शन ऑफ गुड करें, कंजप्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज, लोगों को बताएं कैसे चीज़ें प्रोड्यूस करनी है, कैसे चीज़ों का यूज़ करना है। कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, फिर एक्सप्रेशन ऑफ एस्थेटिक इम्पल्सेस और रिलीजियस इम्पल्सेस, ये सारी चीज़ें भी इसमें शामिल होनी चाहिए। तो ये चीज़ें सोशल में जो अपना रिकन्स्ट्रक्शन होने चाहिए, सोशल जो है ना सोसाइटी के लिहाज से, ये जो मेन पॉइंट ऊपर डिस्कस हो गए, ये चीज़ें होनी चाहिए। अब इसकी जो होती है ना वो आर्गूमेंट है दो, कि एक इट कैन बी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द नीड ऑफ द सोसाइटी फॉर कंटिन्यूइंग इम्प्रूवमेंट, और दूसरा रेलिवेंट स्टूडेंट नीड्स एंड कंसर्न। तो लिमिटेशन इसमें आते हैं जो कि द लिमिटेशन ऑफ द सोशल सेंटर अप्रोच इज इंडिकेटेड बाय द जर्नल फॉर ओनली ए पोर्शन ऑफ द करिकुलम, सिर्फ एक पोर्शन के करिकुलम के लिए ये एक दी जाती है। ऑर्गेनाइजेशन फोकस ऑन प्रोसेस स्किल, तो प्रोसेस स्किल पे जो है ना वो जोर दिया जाता है। मॉडर्न एजुकेशन में स्किल पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि स्किल है एजुकेशन के साथ साथ, तो तभी जो है ना वो काम आएगा। तो डिफ़िकल्ट नहीं है सेपरेट करना, एक्सटेंशियल जो है ना डिफ़िकल्ट है तो सेपरेट करना इंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड करिकुलम ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स को। तो इसीलिए जो है ना कुछ प्रोसेस बनाए जाते हैं ताकि इनको अलग अलग किया जाए, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाए, स्किल्स आ जाएँ जिनमें स्किल में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, काम करना आता हो, डिफरेंट जो है ना वो लोग फिज़िकली एक्टिव हों, एजुकेशन उनके पास हो, वोकेशनली वो एक्टिव हों, यानी जॉब शॉप कर सकते हों, इस तरह जो है ना वो। तो ये एम्फेसाइज़ करता है इस तरह जो है ना कुछ स्किल्स के ऊपर। तो ये स्टूडेंट इनके पास आइडिया होना चाहिए, मैनिपुलेट इट, फिर वो अप्लाई इट, उनका आइडिया हो। स्टूडेंट मस्ट टेक इन डाटा, फिर उसको मैनिपुलेट करें और फिर उसको अप्लाई करें। अब कुछ जो है ना वो सम थ्योरीज दी गई हैं जी, जो प्रोसेस ओरिएंटेड हैं, परसीव करना, देखना, यानी कम्युनिकेट करना, बातचीत करना, फिर उसको साथ लविंग करना, डिसीजन मेकिंग, नोइंग, ऑर्गेनाइजिंग, फिर क्रिएटिंग और इवॉल्विंग, ठीक है, इवॉल्विंग। तो ये सारे जो है ना कुछ दिए गए 8 प्रोसेस, कि पहले आप परसीव करें, परसीव करना मतलब देखें सुने, फिर कम्युनिकेट करें, बातचीत करें, फिर उसके साथ लविंग करें, यानी उसको लाइक करें, फिर उसके साथ उसके ऊपर डिसीजन मेक करें, और फिर नॉलेज नोइंग करें, उसको जानें और ऑर्गेनाइज करें, और फिर एंड पे इवालुएट करें। तो ये था। अब इसके समरी में है जी कि जो है ना स्किल्स कैसे जो है ना वो या कैसे प्रोसेस की जाती हैं। तो सिंस द मोस्ट सिग्निफिकेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टियल जो है ना वो इंटरेस्टेड करिकुलम हो, करिकुलम जो है ना वो शुड बी प्लान्ड हो, ऑर्गेनाइज हो, मैक्सिमम जो है ना उसके कैरी ओवर हो। फिर प्रोसेस ऑफ जो है ना इवॉल्विंग, वो अदर प्रोसेस वो भी कोग्निटिव होना चाहिए स्किल्स। फिर फोकस जो करता है नीड एंड इंडिविजुअल नीड एंड इंटरेस्ट, यानी आप हमने देखना है कि इंडिविजुअल की नीड क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है, यानी ज़रूरतें क्या क्या हैं, उस लिहाज से जो है ना करिकुलम डेवलप करें आपने। वो फिर 18th सेंचुरी में जो कह रहा है रजिस्ट्रो ने एजुकेशन, फिर एमाइल, फिर जो है ना डेवी ने, जॉन डेवी, और ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन ने डेवलप की, ताकि बच्चों का इंटरेस्ट देख के एजुकेशन को जो है ना वो किया जाए, डेवलप किया जाए। कुछ करैक्टरिस्टिक फीचर हैं जो करिकुलम प्लान जो है ना वो बेस्ड होना चाहिए नॉलेज ऑफ स्टूडेंट के, स्टूडेंट की नॉलेज क्या है, नीड्स और इंटरेस्ट क्या है, इस लिहाज से। फिर करिकुलम जो है ना हाईली फ्लेक्सिबल हो, ताकि आप उसको चेंज भी कर सकें अगर वो डिफरेंट है तो। फिर जो है ना स्टूडेंट का इज़ कंसल्टेड, स्टूडेंट की रजामंदी के लिहाज से होना चाहिए, ताकि वो उसको ईजीली कर सके, गेन कर सके। तो ये सारी चीज़ें थी। अब जो है ना कुछ कॉमन अप्रोच बताई गई हैं जी, इसमें कंसर्न स्टूडेंट के लिहाज से एबिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब इसमें देखना चाहता है कि स्टूडेंट की करैक्टरिस्टिक क्या है, नॉलेज करैक्टरिस्टिक, फिर अरेंजमेंट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है बॉडी सिलेक्शन को, और देन जो है स्टूडेंट एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं प्लानिंग में, ताकि जो हो। 3 आर्गूमेंट जो है ना फेवर करते हैं इस अप्रोच में, वो है लर्निंग जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बेस्ड ऑन द नीड ऑफ इंटरेस्ट, नीड एंड इंटरेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, और फिर जो है ना तीसरा अचीवमेंट ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल के, इंडिविजुअल की पोटेंशियल क्या है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन में आता है, चीफ लिमिटेशन ये है कि अप्रोच इज़ इट्स पॉसिबल नेगलेक्ट ऑफ सोशल बिहेवियर, के सोशल ऑब्जेक्टिव को आप नेगलेक्ट कर देते हो, क्योंकि आप सिर्फ स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट की जो है ना उसको आपने बनाया हुआ है, मेन जो ऑब्जेक्टिव आपका सस्पेक्टेड है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सो कॉल्ड फ्री एंड जो है ना अल्टर फॉर्म आ जाती है स्कूल की, स्टूडेंट को आप ज़्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिहाज से जो है ना चीज़ें आप सिलेक्ट कर लो। इसके भी कुछ जो है ना इसी के लिहाज से जो हमने पढ़े हैं, यही सारे जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेथड, इसमें हम जनरल जो देखेंगे। सबसे पहले लेक्चर एंड वर्बल रिप्रेजेंटेशन, कि आपने लेक्चर कैसे देना है, तो ये हमने देखना होता है। कैसे जो ना नॉलेज ट्रांसमिट करना है, यानी टीचर कैसे जो ना पढ़ाएगा, उसका मेथड को कैसे, कौन सा मेथड यूज़ करेगा, लेक्चर के थ्रू या फिर वर्बल के थ्रू। अब इसमें सारे टीचिंग एड जो है ना चॉक वगैरह बोर्ड का यूज़ करेगा, टेक्स्ट बुक होगी, जो भी टीचिंग एड है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रेजेंटेशन मेथड वो किस तरह करेगा जी, बोर्ड पे प्रेजेंट करेगा, फिर प्रॉपर जो है ना वो लॉजिक के साथ लिसनिंग करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस तरह वो
कहता है लेक्चर देंगे यानी ठीक है, जैसे हमारी नॉर्मल क्लास में होता है, और वर्बल उसको प्रेजेंटेशन भी करेंगे, ठीक है, कि पहले टॉक करेंगे, फिर उसको जो है ना बोर्ड के पे लिखेंगे भी, और चाक की मदद से यानी या वाइट बोर्ड या फिर विजुअल ऑडिटरी कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। डिस्कशन क्वेश्चनिंग मेथड, डिस्कशन मेथड यानी स्टूडेंट के साथ वो टू वे कम्युनिकेशन करेंगे, डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है, फिर क्वेश्चन भी होंगे, कुछ टीचर क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करेंगे, प्रॉपर जो है ना वो एक दोनों जो है ना टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन वाला मेथड होगा, ठीक है, वो दोनों आपस में इंटरेक्ट भी करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, कुछ स्टूडेंट बताएंगे, कुछ जो है ना वो टीचर क्वेश्चन करके पूछेगा उनसे, तो ये भी डिस्कशन मेथड होता है। प्रैक्टिस एंड ड्रिल मेथड, प्रैक्टिस करने से प्रॉपर जो है ना किसी स्किल की किसी चीज़ की जो है ना वो मॉडल बनाएं, उसकी प्रैक्टिस करें, मोड्स ऑफ प्रैक्टिस। और दूसरा क्या है, ड्रिल मेथड के वो एक स्टूडेंट पढ़ाए तो दूसरे जो है ना सारे उसके साथ रिपीट करें, ड्रिल मेथड ये यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी व्यूइंग लिसनिंग आंसरिंग मेथड, कि देखें फिर सुने फिर जो है ना आंसर करें, तो ये जो है ना एजुकेशन टेक्नोलॉजी मेथड में यूज़ होता है। इस तरह के कांड के आप जो है ना बच्चों को दिखाया जाता है, प्रिंटेड चीज़ें बुक्स वगैरह न्यूज़पेपर वगैरह दिखाएं, फिर जो है ना इस तरह मैप्स वगैरह दिखाएं, वीडियो टेप वगैरह, ये वीडियो एड जो है ना AV एड्स जो यूज़ होते हैं ऑडियो विजुअल, फिर टेप और रेडियो वगैरह, फिर जो है ना डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कंप्यूटर मशीन्स वगैरह पे यूज़ करें। ये मोड जो है ना इसकी तरह के वो आंखों से देखें, फिर सुने, फिर जो है ना उनको आंसर करें, फिर क्वेश्चन करें। फिर ह्यूरिस्टिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कवरी मेथड, ह्यूरिस्टिक जो है ना वो हो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो और डिस्कवरी मेथड हो। अब इनमें क्या होता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करना आता हो स्टूडेंट्स को, जैसे मैथ की प्रॉब्लम्स है, कोई प्रॉब्लम उन्हें दे, उनको कोई मेथड वो डिस्कवर करें, कोई डिस्कवरी मेथड, चीज़ों को डिस्कवर करना, सर्च करना वो शुरू करें, इंगेज रहें जी, ऐसे प्रोसेस हों जो ना वो काम करें ताकि खुद काम ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेबॉर्ट्री एंड इंक्वायरी मेथड, कि वो लैब काम उन्हें लैब वर्क करना हो, ताकि ट्रेडिशनली जो है ना वो लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, ताकि प्रैक्टिकल जो है ना वो ज़्यादा सिखाते हैं, इसीलिए जो है ना कोग्निटिव नॉलेज, उनकी जो थिंकिंग होगी, जो रेशनल चीज़ें हैं वो सारी इंप्रूव होंगी जब वो लेबॉर्ट्री टाइप वर्क करेंगे। रोल प्लेइंग स्टिमुलेशन एंड गेम्स, सिमुलेशन एंड गेम्स, रोल प्लेइंग होना चाहिए कि वो अपना रोल प्ले करें, जिस तरह गेम में नहीं हम खेलते तो स्टूडेंट अपना रोल प्ले करें, उनको ऐसे काम दिया जाए कि वो रोल प्ले करें, होमवर्क करें, ताकि उन्हें जो है ना वो मज़ीद वो चीज़ें याद रहें। इंस्ट्रक्शन मेथड, इंस्ट्रक्शन करें सिर्फ जो है ना वो फॉर अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन, अनस्ट्रक्चर्ड सिचुएशन के लिए जो ना मेथड ऑफ टीचिंग जो यूज़ होता है वो इंस्ट्रक्शन मेथड यूज़ होता है, ताकि उनको इंस्ट्रक्शन की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है जो इसमें यूज़ होती हैं। अब इसमें ये नेक्स्ट एक एक्टिविटी दी गई कि गेम वगैरह प्ले करें या फिर टॉयज़ के साथ या पज़ल सॉल्व करें, तो ये सारी जो है उसमें होती हैं। स्कूल एक्टिविटी प्रोग्राम किया जाए, ताकि जो है ना वो स्टूडेंट जो है लर्न करें, इससे कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कीजिए जो सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसके मुताबिक। इंडिपेंडेंट लर्निंग एंड सेल्फ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट लर्निंग, वो इंडिपेंडेंटली लर्न करें और उनके अंदर सेल्फ इंस्ट्रक्शन हो, ताकि उनकी जो सेल्फ डिफेक्टिवनेस जो चीज़ें हैं जो वो अपनी मिस्टेक्स को देखें, उनको दुरुस्त करें। कम्युनिटी एक्टिविटीज़, कम्युनिटी के लिहाज से एक्टिविटीज़ हों, ओवरऑल टीचर करें जी, स्टूडेंट्स और लोगों के साथ इंटरेक्शन हो, सोशली लोग जो है ना वो डेवलप हों। बेसिस क्या होते हैं सेलेक्ट करने के, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पहला चीज़ अब जो मेथड सेलेक्ट करने के कि कौन सा मेथड से टीचिंग करनी है। अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, आपने अपने ऑब्जेक्टिव के लिहाज से मेथड सेलेक्ट करना होता है कि आपके ऑब्जेक्टिव हैं क्या, ठीक है, आपने स्टूडेंट को किस तरह बनाना है। फिजिकल ऑफ लर्निंग, आपने प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग आपने देखने होते हैं कि आपकी लर्निंग के प्रिंसिपल क्या हैं। वो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल देखना है कि वो इंडिविजुअल किस तरह ज़्यादा अच्छे सीखता है, टू वे कम्युनिकेशन से सीखता है, डिस्कशन से सीखता है, या बातचीत से, या फिर वो लेक्चर मेथड से, या वो फिर जो ना ऑडियो वीडियो से देखता है। ऑडियो यानी अगर आप उसे कोई टेप वगैरह कोई डायग्राम्स दिखाते हैं तो वो फ़ौरन समझ जाता है। सेल्फ फुलफिलिंग जो है ना प्रोफेसिस एंड एजुकेशन सफिशिएंट, सेल्फ फुलफिलिंग के सेल्फ जो है ना उनका किस तरह मुतमईन होता है। ये फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट रिसोर्स देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्स क्या हैं, उस लिहाज से हम मेथड यूज़ करते हैं। अकाउंटेबिलिटी हम देखते हैं कि अकाउंटेबिलिटी करके हमें पता चलता है कि कैसे जो है ना वो डेवलप हो रहा है। करिकुलम की इवैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं। इवैल्यूएशन एंड पे यही होता है, चेक करना होता है, टेस्ट लेना होता है कि हम फेल हुए हैं या पास हुए हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, जो हमने करिकुलम सेट किया था, जो हमने कंसेप्ट बनाया था वो हमने अचीव किया या नहीं। इसकी सबसे पहले मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस देखते हैं कि मीनिंग और सिग्निफिकेंस क्या है कि करिकुलम को हमने इवैल्यूएट करना है, टेस्ट वगैरह करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ना हम कंप्लीमेंट्री प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमल्टेनियसली कंटिन्यूसली अकर होते हैं, देखते हैं कि कैसे जो है वो हुआ है या नहीं। सिग्निफिकेंस में देखते हैं कि इसकी अहमियत ये है कि आप ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने चेक करना होता है, आउटकम देखना होता है कि वो हुआ है या नहीं। डिज़ाइन फॉर करिकुलम इवैल्यूएशन के लिए डिज़ाइन करते हैं, पहले फॉर्मेटिव और समरेटिव दो डिज़ाइन करते हैं, उसके थ्रू हम करते हैं। फॉर्मेटिव जो इवैल्यूएशन है उसमें क्या होता है जी कि ये ड्यूरिंग द कोर्स करते हैं, कोर्स के दौरान ही इसको किया जाता है। इसमें क्या होता है, जजमेंटल ऑब्जर्वेशन है, स्टूडेंट लर्निंग देखी जाती है तीन चीज़ों, जजमेंटल देखा जाता है, जजमेंट की जाती है, फिर ऑब्जर्व की जाती है और स्टूडेंट की
उसकी लर्निंग देखी जाती है हुई है कि नहीं। अब जजमेंटल जो डाटा है उसमें क्या होता है कि जजमेंटल डाटा में हम एक्सपर्ट टीचर्स और सुपरवाइज़र जो एज़ वेल एज स्टूडेंट को करते हैं कि उनको ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं और वो रिएक्शन देते हैं। तो इस लिहाज से हम जो है ना इस तरह के एविडेंस गैदर करके हम देखते हैं जजमेंटल के। ऑब्जर्वेशन के लिहाज से हम सिर्फ जो है ना देख सुन के उसको जो है ना टीचिंग लर्निंग मेथड को, सिचुएशन क्लासरूम को उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसकी जो है ना जायज़ा लेते हैं तो हो जाता है। तीसरा होता है जी स्टूडेंट लर्निंग में हम स्टूडेंट्स से एविडेंस लेते हैं कि स्टूडेंट से टेस्ट वगैरह लेके, स्टूडेंट से इंटरव्यू वगैरह लेके जो है ना चेक करते हैं कि वो ठीक है, चल रही है कि नहीं। ये बेस्ट सोर्स होता है। वो कहता है दूसरा ये होता है फॉर्मेटिव के दौरान ही जो है ना स्कूल में ही हो गया। समरेटिव क्या होता है, अब इसमें जो है ना इफेक्ट देखे जाते हैं कि इवैल्यूएट हुए बेसिस पे समराइज़ किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है स्कूल्स को, इवैल्यूएशन की जाती है। इसमें समरेटिव जो इवैल्यूएशन बेस होती है वो टेस्ट रिजल्ट बेस्ड होती है कि स्टूडेंट से टेस्ट लिए, फिर जो है ना उसका रिजल्ट देखा, उनका ग्रेडिंग वगैरह देखे, ये सारी चीज़ें जो है ना वो डेवलप होंगी तो उस तरह देखेंगे हम। ये होगा समरेटिव। तो ये डिफरेंस था फॉर्मेटिव और समरेटिव में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग एजुकेशन अकेडमी। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ you have any inquiry or suggestion, you can write it in comment box. Thank you for watching Education Academy. Allah Hafiz.